नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे न्यूज चैनल सत्य घोष की विशेष खबर। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा सहारा इंडिया के निवेशकों की धन वापसी के लिए संचालित आंदोलन का फैलाव बढ़ता जा रहा है। आज लखीमपुर खीरी से भारी संख्या में लोगों ने धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलन में हिस्सेदारी की और अपनी बात रखी। संयुक्त किसान मोर्चा संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू ने कहा कि जिस तरह उत्तर प्रदेश के एक हिस्से से शुरू हुआ किसान आंदोलन समूचे देश में फैल गया था, ठीक उसी तरह सहारा इंडिया के विरोध में भी शुरुआत हो चुकी है। किसान मंच राष्ट्रीय सचिव प्रदेश प्रभारी शिव प्रकाश सिंह ने कहा कि आज़ादी के बाद सबसे बड़े घोटाले में शामिल करोड़ों लोगों का दर्द अब सड़कों पर दिखने लगा है। जिला प्रशासन सीतापुर की मूक दर्शिता भविष्य के लिए एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रही है। महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष अल्पना सिंह ने कहा कि लगभग 5 लाख करोड़ से अधिक का घोटाला आम जनमानस की गाढ़ी कमाई का हिस्सा है। सिख संगठन जिलाध्यक्ष गुरुपाल सिंह ने कहा कि भविष्य का समय सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष के जनप्रतिनिधियों में इस प्रकरण पर चुप्पी इस बात का प्रमाण है कि ये सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। नवल किशोर मिश्रा ने कहा, संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा हम सभी के लिए इस भीषण ठंड में विगत 5 दिनों से किए जा रहे संघर्ष हेतु हम आजीवन आभारी रहेंगे और अब आर पार की लड़ाई में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। धरना स्थल पर उपस्थित लोगों में आज लखीमपुर से शामिल संतोष कुमार ऐरा, सुशील कुमार गुप्ता खमरिया, रामनिवास गुप्ता खुटार, कामता प्रसाद पलिया के साथ सीतापुर से शोभा लोधी, शिवम सिंह, रितेश कुमार गुप्ता, अवधेश बघेल, विवेक मिश्र, के.डी. निषाद सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। ऐसी ही अन्य खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जो है किसान मोर्चा जो है संयुक्त किसान मोर्चा है वो आपकी लड़ाई में शामिल हुआ है आके, जो कि हमारे कई भाई बैठे हुए हैं, इनका पैसा भी नहीं है तो भी 5 दिन हो गया, 5वां दिन है आज। ये बराबर हम लोग तो दिन में बैठ के चले जाते हैं और ये लोग रात में भी इस पंडाल को बचाते हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारी लड़ाई को वो लड़ रहे हैं बैठ के, तो हमें इनका साथ बराबर देना है और हम बराबर इनके साथ लड़ाई में शामिल रहेंगे। और ये जो चोर और मक्कार बेईमान को अपने अपने ऑफिसों में रूम हीटर लगा के बैठे हैं, इनको हम करारा जवाब देंगे। और हमने पहले दिन भी कहा है कि हम इनको वोट की चोट दे सकते हैं, जो हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। हम इनको कम से कम वोट की चोट देंगे। 2024 में हम इनको याद दिला देंगे कि सहारा निवेशकों के यहाँ से तुमको एक भी वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा पैसे का भुगतान करो तब हम आपके बारे में सोचेंगे। हमारे पैसे का भुगतान हो जाएगा, हमें जो ठीक लगेगा उसको हम वोट देंगे, जो हमें ठीक नहीं लगेगा उसको हम वोट नहीं देंगे। 1947 से हम लोग चले जा रहे हैं, बराबर चले जा रहे हैं। केवल नेतागण आते हैं और अपने बड़े बड़े लुहाव में वादे करेंगे, तुम्हें ये कर देंगे, तुम्हें वो कर देंगे। अरे मोदी जी, तुमने 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं देके हम लोगों को भिखारी बना दिया है। और सरसों का तेल किस भाव जा रहा है, साबुन किस भाव जा रहा है, मसाला किस भाव जा रहा है, कपड़े के रेट क्या जा रहे हैं उसके बारे में नहीं सोचना है। गैस सिलेंडर किस रेट में जा रहा है उसके बारे में नहीं सोचना है। बच्चों को भी स्कूल में खाने के लिए थाली पकड़ा दी और गांव में गरीब किसान मजदूरों को थैला लेके गेहूं और चावल की लाइन लगवा दी। हम उसमें बिकने वाले नहीं हैं। अब आप लोग बिल्कुल इस चीज की वचन लीजिए और कसम खाइए कि हम इनको वोट नहीं देंगे। जय जवान, जय जवान। सहारा निवेशकों ने ललकारा है, हमारा सहारा निवेशकों ने ललकारा है, हमारा है। निकलो घरों मकानों से। शुभ नाम? मेरा नाम राजेश कुमार मिश्रा है और मैं एक सीतापुर में सीनियर कैडर पे कार्यकर्ता हूँ और एक बड़ा निवेशक भी हूँ। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हमारा जो सहारा निवेशक संघर्ष समिति है और किसान मोर्चा है, जो सारे जमाकर्ताओं की तरफ से उनकी समस्याओं को लेके
5 दिन से धरना प्रदर्शन पे बैठा हुआ है। तो ना कोई शासन का ना प्रशासन का, जबकि ये जो है एक प्राइमरी लेवल से लेके और जो है दिल्ली स्तर तक, यानी कि केंद्र सरकार तक, चाहे कोई प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे कोई नेता हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, सभी के संज्ञान में ये समस्या है, लेकिन इसका निराकरण करने के लिए कोई पहल नहीं कर रहा है। साहब, आप कहाँ तक जो संघर्ष समिति है उसका कहाँ तक समर्थन करेंगे? मैं इस संघर्ष समिति को तो बहुत ही धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने इस बात को लेके आगे आए हैं और सभी के मतलब सहयोग से। और मैं कहता हूं कि सारे जमाकर्ता जितने भी हैं या कार्यकर्ता हैं। मिश्रा जी, आज 5वां दिवस है जी धरने का। अभी तक कोई भी जो है आपके पास मिलने प्रशासनिक अधिकारी आया? नहीं आया, कोई नहीं आया। क्यों आए? क्योंकि वो तो उनके ऑफिस में ब्लोअर चल रहा है। देखिए, जिस तरीके बैठे से हैं आराम से, उनको कोई दिक्कत नहीं। जब तक आप उनको दिक्कत नहीं पहुंचाएंगे वो आपसे मिलने नहीं आएंगे। जिस तरीके से सहारा, सुब्रत राय सहारा की कंपनियों द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है, परिपक्वता अवधि पूर्ण होने के बावजूद भी, उसी तरीके से धरने के आज 5वें दिन भी मिलने कोई नहीं आ रहा है। यदि कोई हमारी समस्या का समाधान नहीं कर सकता है तो कम से कम हमारी आवाज़ को उच्च स्तर पर तो पहुंचा ही सकता है। परंतु आज खेद का विषय है, बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि उन लोगों ने ऐसी ठंड में हम लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं देना चाहिए था, जिससे जो है हम लोगों की आवाज़ शासन स्तर पर पहुंचती। निदान होना न होना आगे की बात है, आगे की रणनीति में होगा, जो हिस्सा होगा होगा, परंतु कम से कम यहाँ मानवता के ही दृष्टिकोण से उनको आना चाहिए था। अच्छा, मैं सभी उत्पीड़ित सहारा निवेशकों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस लड़ाई को अपनी लड़ाई समझ करके, अपने पैसे के लिए, अपना ही पैसा वापस करने के लिए इस देश में जो लड़ाई लड़नी पड़ रही है, इसके लिए वो अपने घरों से निकलें। सुब्रत राय सहारा ने हर तीसरे घर से पैसा उठाया था। आज हम हर तीसरे घर के व्यक्ति का आह्वान करते हैं कि वो निकल करके सामने आए और इस आंदोलन को जन आंदोलन में तब्दील करें, जिससे आगे ये बहुत बड़ी लड़ाई बन सके। और जब तक लड़ाई नहीं बड़ी बनेगी तब तक सुब्रत राय सहारा द्वारा भुगतान नहीं किया जाएगा। सुब्रत राय सहारा आज 4 साल से लगातार समाचार पत्रों में विज्ञापन दे के झूठ बोल चुके हैं, परंतु किसी भी विज्ञापन के आधार पर वो सच्चे नहीं उतरे हैं। हम लोग मजबूर और विवश होकर के, बाध्य होकर के उनके द्वारा यहाँ पर बैठने के लिए विवश हैं आज, और अपनी इस ठंड में भी बैठने के लिए मजबूर होकर के आए हुए हैं। हमारा निवेदन है कि उत्पीड़ित सहारा निवेशकों का भुगतान तत्काल प्रभाव से कराया जाए, जिससे उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। आपका शुभ नाम? नवल किशोर मिश्रा, उत्पीड़ित सहारा निवेशक संघर्ष समिति संयोजक अध्यक्ष, सीता।